इस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर राजस्थान वर्ष 2030 तक $350 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ की इकोनॉमी से ऊपर इसकी अर्थव्यवस्था पहुंचे, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। और 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा गया है। इस विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप 13 सेक्टर जैसे टूरिज्म हुआ, हॉस्पिटैलिटी हुआ, इंडस्ट्री हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, एजुकेशन हुआ, स्किल, ये ऐसे 13 सेक्टर और 45 डिपार्टमेंट्स के इनपुट इसके अंदर लिए गए हैं और उन सब के अंदर इसमें काम होगा। इस डेवलपमेंट का रोड मैप बिल्कुल स्पष्ट है। हर गांव के अंदर शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर, हर युवा को ये अवसर मिलेंगे और राष्ट्रीय लेवल पर राजस्थान की पहचान और बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर राजस्थान के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहुंचे, इसका निर्णय लिया गया है। दूसरा बड़ा निर्णय है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर 10 प्रस्तावों का अनुमोदन करा गया है। तकरीबन 1280 हेक्टेयर भूमि में 2500 मेगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन हो, ये निर्णय लिया गया है। राजस्थान का रेगिस्तान और जो अनउपजाऊ जो ज़मीन है उसके ऊपर सोलर और विंड के प्रोजेक्ट लगेंगे। हर पेड़ जो कटेगा उसके बदले 5 पेड़ लगाए जाएंगे और जहाँ जहाँ ये सोलर प्रोजेक्ट्स आएंगे वहाँ के विद्यालय, वहाँ के गांव के अंदर, पानी के अंदर CSR को इस्तेमाल करा जाएगा। राजस्थान अपनी ऊर्जा उत्पाद के अंदर पूरे हिंदुस्तान को बिजली दे सके और राजस्थान में जो तपती गर्मी होती है उस गर्मी को इस्तेमाल करते हुए हर घर रोशन हो सके और हमारी इंडस्ट्री चल सके। ये देश के अंदर एनर्जी हब भविष्य का, ग्रीन एनर्जी हब भविष्य का, वो राजस्थान बनेगा। इसके ऊपर काम हो रहा है। हमारे बहुत से साथी हैं जो एक्सप्रेस हाईवेज पर चलते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। इस कैबिनेट बैठक के अंदर माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने निर्णय लिया है कि कम टोल, तेज रफ्तार और उससे राजस्थान को 100% फायदा, ऐसा निर्णय वहाँ पे लिया गया है। राजस्थान कैबिनेट ने एक्सप्रेस टोल रूल 2015 को अमेंड करा है और अब जनता के लिए टोल चार्जेस कम होंगे, उससे डायरेक्ट सेविंग होगी। एक्सप्रेस हाईवे के प्रोजेक्ट तेज रफ्तार से लगेंगे जिससे सड़कों का निर्माण भी बहुत तेजी से होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रखते हुए और आत्मनिर्भर भारत का एक हिस्सा बने, ये निर्णय लिया गया है। जयपुर के अंदर एक वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनेगा। ये नए राजस्थान की तस्वीर है जो पूरे भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया देखेगी। न केवल टूरिज्म के लिए बल्कि बड़ी बड़ी मीटिंग्स के लिए यहाँ पर दुनिया भर के लोग आए, ऐसा राजस्थान हमें बनाना है। जयपुर के टोंक रोड पर तकरीबन 3500 करोड़ की लागत से एक मेगा प्रोजेक्ट को आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रूवल दिया है। 7000 सीट का ये स्टेट ऑफ द आर्ट, बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कन्वेंशन सेंटर बनेगा। यहाँ पे 2 होटल होंगे, एक 5 सितारा, एक 4 स्टार। IT की टावर्स होंगी, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस होंगे और इस प्रोजेक्ट को वही कंपनी बनाएगी जिसने दिल्ली का मंडपम बनाया है, जो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। 36 महीने के अंदर ये काम कंप्लीट होगा। हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कहा वैसा करा।
हमने मात्र 1.5 साल के अंदर उद्योग के अंदर, टूरिज्म के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर बहुत तेजी से बढ़ोतरी करी है। इस कन्वेंशन सेंटर से नए रोजगार उत्पन्न होंगे, कंस्ट्रक्शन के अंदर होंगे, सप्लाई चेन्स के अंदर होंगे, हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म के अंदर होंगे, आईटी सेक्टर के अंदर होंगे। जहाँ राजस्थानी जो हैदराबाद में, बेंगलोर में काम करते हैं उनको यहाँ काम करने का अवसर मिलेगा। जो लोकल व्यापारी हैं उनको मजबूती मिलेगी और स्टेट का जो रेवेन्यू है वो स्टेट का रेवेन्यू बढ़ेगा। और जैसे मैं पहले कह रहा था कि जयपुर को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी और मजबूती से हमारे युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसके लिए भजनलाल जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने आत्मनिर्भर युवा योजना के लिए एक विश्वकर्मा, माफ कीजिए, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम सब बढ़ें, उसके लिए विश्व उद्यमी प्रोत्साहन योजना को आज अप्रूवल दिया है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। इस युवा प्रोत्साहन योजना के अंदर हमारे युवाओं को अपना खुद का व्यापार खड़ा करने के लिए लोन मिलेगा। अभी यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज उनकी कैबिनेट में जो निर्णय लिए उसकी जानकारी दी। हम जितना विकास करेंगे 2047 तक विकसित और समृद्ध राजस्थान बनेगा, उसके साथ हम चाहेंगे हमारे नागरिक भी स्वस्थ रहे और उन्हें वो सारी सुविधाएं मिले जिसकी वो अपेक्षा रखता है। और इसीलिए आज की कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नाम से हम एक विधेयक आगामी सत्र में लाएंगे और इसकी बजट घोषणा हमारे वर्ष 2024-25 में हुई थी। चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को और कैसे सुदृढ़ और बेहतर किया जावे, आम आदमी की पहुंच तक किया जावे, इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत ही चिंतित हैं और उन्होंने राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज जो हमारा RUSS है का विस्तार करते हुए राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज RIMS नई दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में ऐसा ही इंस्टीट्यूट विकसित करेंगे जो एम्स की तर्ज पर होगा। एक तरह से एम्स की सारी सुविधाएं होगी और इसमें PG स्तर का एकमात्र हमारा ये इंस्टीट्यूट होगा। साथ ही साथ सवाई मानसिंह चिकित्सालय में जो कैंसर संस्थान चल रहा है वो भी इसके अंदर में आएगा। इतना ही नहीं, इस इंस्टीट्यूट में सुपर स्पेशलिस्ट की स्वास्थ्य सेवाएं आम नागरिक को मिलेगी और हमारा शासन का प्रमुख मुख्य सचिव जो है वो इस RIMS के अध्यक्ष होंगे और इसी की तर्ज पर एक खोज समिति बनेगी जो फैकल्टी का आने का नियुक्ति करेगी। बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी हो, स्टाफ हो। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कर्मचारी के रूप में इसका संचालन होगा। इस संस्थान की स्थापना से ही राजस्थान में मेडिकल साइंसेज में एक क्रांति आएगी। एम्स हमारा जोधपुर में है और राजस्थान में कहीं नहीं है और दूसरा एम्स की तर्ज पर ही जयपुर में ये विकसित होगा। इसके साथ ही साथ आज कैबिनेट में एक सबसे और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। हमारे जो नगरीय क्षेत्र हैं, नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन की जाती है। भूमि आवंटन की एक स्पष्ट नीति को लेकर के आज हम कैबिनेट में निर्णय लिया है। सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए हो, सामाजिक उद्देश्यों के लिए हो, धार्मिक उद्देश्यों चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए हो, निजी निवेशकों के लिए हो, कंपनियों के लिए हो, विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक चिकित्सा संस्थान के लिए हो,
उद्योगों के लिए हो, व्यापारियों के लिए हो, पर्यटक इकाइयों के लिए हो, इन सब के लिए भूमि आवंटन की आवश्यकता रहती है। भूमि आवंटन में पारदर्शिता हो, निष्पक्षता हो, एक स्थान पर काम हो जाए, इसीलिए ये नगरीय क्षेत्रों में भूमि आवंटन की नीति 2025 आज हमने लाई है और इसमें निवेश करने वाले को अनावश्यक विलंब और खर्चा नहीं लगे और प्रक्रिया हो, सरलता हो, पारदर्शी हो, एक रूप हो और अथॉरिटी किसी भी रूप में दुरुपयोग नहीं करे, इसी का मुख्य उद्देश्य है। इस नीति के तहत विशेष रूप से सामाजिक, सार्वजनिक, धार्मिक, चैरिटेबल संस्थाओं के साथ साथ निजी निवेशकों, कंपनियों, ट्रस्टों, समाचार पत्रों आपके लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों तथा सरकारी विभागों को भूमि आवंटन के प्रावधान किए गए, पहले की नीतियों में नहीं थे। विभिन्न सामाजिक उपयोगिता भूमि आवंटन आरक्षित दर की एलडीसी जिसको बोलते हैं, बीएलसी रेट से 40% दर पर किया जाएगा। रिको एंड आवासन मंडल भी इस आवंटन भूमि के संबंध में अपने निर्देश जारी करेंगे। राजकीय विभागों भी निःशुल्क भूमि मिलेगी, जैसा अभी हमारे वरिष्ठ साथी ने बताया। पर्यटक राजस्थान के लिए सभी उपयोगी है और उसको भी बढ़ावा देने के लिए इस नीति में प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ हमारी जो पूर्व की 2015 की नीति थी, उसमें हित आयोग की संशोधन करके इस नीति को प्रभावी बनाया जाएगा।